अक्सर हम सोचते हैं कि कामयाबी का असल राज है क्या? क्या ये सिर्फ मेहनत और एक मजबूत सोच है या कहानी कुछ और है? चले आजकल के जो मशहूर तरीन सक्सेस फॉर्मूले हैं उनकी हकीकत जानते हैं। हमें अक्सर यही बताया जाता है आमतौर पे कि अगर किसी में ग्रिट हो, मतलब लंबे अरसे तक अपने मकसद पे डटे रहने का जज्बा और हिम्मत हो, और साथ ही एक सही माइंडसेट भी हो, यानी ये यकीन हो कि अपनी सलाहियतों को मेहनत से बेहतर किया जा सकता है, तो बस कामयाबी तो मिलकर ही रहती है। ये फॉर्मूला इतना ज्यादा मशहूर हो चुका है ना कि लोग इसे कामयाबी की गारंटी समझने लगे हैं। लेकिन क्या हो अगर साइंस हमें इस सीधी सादी कहानी से बिल्कुल अलग, एक ज्यादा पेचीदा और सच कहूं तो ज्यादा दिलचस्प हकीकत दिखाए? तो सवाल यह है कि आखिर ये सक्सेस फॉर्मूला इतना पॉपुलर हुआ क्यों? आइए पहले जरा इन मशहूर कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं जिन पर इस पूरी हाइप की बुनियाद है। तो देखें, ग्रिट यानी लंबे अरसे तक अपने गोल्स के लिए पुरजोश रहना और साबित कदम रहना, और दूसरा ग्रोथ माइंडसेट यानी ये मानना कि काबिलियत को बढ़ाया जा सकता है। ये दोनों चीजें आजकल कामयाबी की सोच का बिल्कुल मरकज बन चुकी हैं। तो आम ख्याल यही है कि अगर किसी में ये दो चीजें हैं, ग्रिट और ग्रोथ माइंडसेट, तो मिसाल के तौर पर तालीमी मैदान में कामयाबी यकीनी है। मतलब एक सिंपल से केमिकल रिएक्शन जैसा लगता है ना? लेकिन जब हम रिसर्च की दुनिया में कदम रखते हैं तो कुछ ऐसे हैरान कुन नताइज सामने आते हैं जो इस सीधी सादी कहानी को बिल्कुल उल्ट कर रख देते हैं। तो सवाल वही है, क्या कामयाबी का रास्ता वाकई इतना सीधा है? क्या सिर्फ हिम्मत और सही माइंडसेट काफी है? साल 2022 में यूनिवर्सिटी ऑफ मेम्फिस की एक स्टडी ने इन सारे फैक्टर्स के दरमियान जो रिश्ते हैं उन्हें समझने के लिए एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मॉडल बनाया। और जरा इस मॉडल की उलझन को देखें। ये खुद ही बता रहा है कि कामयाबी की कहानी इतनी सीधी नहीं है जितनी हमें सुनाई जाती है। और इसका नतीजा बहुत ही दिलचस्प। पता चला कि ग्रिट, ग्रोथ माइंडसेट और तालीम से लगाव जैसी चीजें आपस में इतनी ज्यादा जुड़ी हुई हैं, इतनी इंटरट्वाइंड हैं कि ये बताना नामुमकिन सा हो गया कि कामयाबी में किस एक चीज का कितना हिस्सा है। जब इन सबको एक साथ देखा गया तो इनमें से कोई भी अकेले कामयाबी की पेशेनगोई नहीं कर सका। और अब सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात, इस रिसर्च से ये पता चला कि ये तमाम साइकोलॉजिकल खूबियां मिलकर भी तालीमी कामयाबी की सिर्फ 1.1% वजह बनती है। हाँ बिल्कुल, सिर्फ 1% से थोड़ा सा ऊपर। अब इस नंबर को इस गारंटीड फॉर्मूले के सामने रखें, जमीन आसमान का फर्क है। ये जो रिसर्च की पेचीदगी है ना, ये हमें एक बहुत बड़े सबक की तरफ ले जाती है। ये सिखाती है कि शायद दुनिया को सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में देखना एक गलती है। शायद हमें सोचने का एक बेहतर, एक नया तरीका अपनाने की जरूरत है। देखिए, हमारे जहन बुनियादी तौर पर दो तरह से काम करते हैं। एक है बाइनरी थिंकिंग या यकीनी सोच, जो हर चीज को बस हाँ या ना, ऑन या ऑफ, सही या गलत में देखती है। और दूसरी तरफ है प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग या इम्कानी सोच। ये गैर यकीनी सूरत हाल को तस्लीम करती है और चीजों के होने के चांसेस या इम्कानात पर गौर करती है। इसकी एक जबरदस्त मिसाल न्यूयॉर्क टाइम्स के नेट कोहेन ने 2016 के अमेरिकन इलेक्शंस के बाद दी थी। उन्होंने कहा, हम ये समझाने में नाकाम रहे कि 85% चांस का मतलब 100% गारंटी नहीं होता। ये जुमला बिल्कुल साफ वाजे कर देता है कि जब हम इम्कानात को यकीनी नताइज समझ लेते हैं तो क्या होता है। तो हम इस इम्कानी सोच को, इस प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग को अपनी जिंदगी में लागू कैसे कर सकते हैं? चलें एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका देखते हैं जिसे थिंकिंग इन बेट्स या शर्तों की तरह सोचना कहते हैं। ये एक ऐसी टूल किट है जो वाकई हर किसी के काम आ सकती है। इस सोच को अपनाने के लिए ये 4 स्टेप्स उठाए जा सकते हैं। नंबर 1, गैर यकीनी सूरत हाल से दोस्ती करें। ये कहने में कोई हर्ज नहीं कि मुझे पक्का नहीं पता। नंबर 2, अपने फैसले और उसके नतीजे को अलग अलग करके देखें। एक अच्छा फैसला भी बुरा नतीजा दे सकता है। नंबर 3, अपने यकीन को परसेंटेजेस में एक्सप्रेस करें। 100% यकीन का दावा करने से बचें। और आखिर में नंबर 4, नई इन्फॉर्मेशन मिलने पर अपनी राय बदलने के लिए हमेशा तैयार रहें। इसमें एक बहुत ही अहम उसूल ये है कि फैसले और नतीजे को अलग अलग देखा जाए। देखें, एक अच्छा फैसला उस इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड होता है जो उस वक्त मौजूद है। नतीजा वो तो हमेशा थोड़ी बहुत किस्मत और गैर यकीनी हालात पर भी डिपेंड करता है। जैसे पोकर के खेल में एक माहिर खिलाड़ी भी बेहतरीन चाल चलने के बावजूद अगर पत्ता बुरा आ जाए तो हार सकता है। अब चलें इस सोच को एक कदम और आगे ले जाते हैं। उसे सिर्फ बाहर की दुनिया पर नहीं बल्कि अपने ऊपर, अपनी जात पर भी लागू करके देखते हैं। ये हमें अपने आप से ज्यादा ईमानदारी से बात करने में मदद देगा। मिसाल के तौर पे ये कहने के बजाय कि मैं परेशान हूँ, ये कहकर देखें मेरे अंदर का एक हिस्सा परेशान है।
जुबान की ये छोटी सी तब्दीली है ना, ये बहुत बड़ा फर्क डालती है। ये इस बात को तस्लीम करती है कि हमारे जज्बात पेचीदा होते हैं और परेशानी के साथ साथ हो सकता है कोई दूसरा हिस्सा पुरजोश या पुरुम्मीद भी हो। तो आखिर में क्या ये काम करेगा? जैसे सवालों में उलझनने के बजाय क्यों ना हम ये पूछें कि इसके काम करने के चांसेस कितने हैं। ये एक छोटा सा सवाल हमें यकीनी जवाबों की कैद से निकालकर इम्कानात की एक वसीर दुनिया में ले जाता है, और शायद कामयाबी का असल राज इसी सोच में छुपा हो।